हरियाणा विधानसभा के 2 दिवसीय सत्र में कुछ बिल पास किए गए, कुछ कानून बनाए गए हैं। एक कानून बनाया गया है राइट टू रिकॉल, जिस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ और कानून बनाए गए हैं। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है पंचायतों के अंदर, और BCA कैटेगरी को 8% रिजर्वेशन भी पंचायतों में दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य और आप देख रहे हैं युवा बोलेगा। हम चर्चा करेंगे जो राइट टू रिकॉल है वो क्या है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पहली बार सुनने वाला शब्द हो, राइट टू रिकॉल। और भारतीय लोकतंत्र के अंदर जो भारतीय डेमोक्रेसी है, इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसके अंदर ये कितना नुकसान करेगा और कितना फ़ायदा करेगा। और ये प्रयोग जो है, जो हरियाणा सरकार की ओर से किया गया है, इस प्रयोग का नुकसान कितना होगा, फ़ायदा कितना होगा, वो इसी चर्चा में आपको बताएंगे। पहले समझ लीजिए राइट टू रिकॉल क्या चीज़ है। राइट टू रिकॉल, मान लीजिए आपने सरपंच चुन लिया और सरपंच काम अच्छा नहीं कर रहा, तो जनता को ये अधिकार दे दिया गया है कि वो राइट टू रिकॉल के आधार पर सरपंच को हटा सकते हैं, नया सरपंच चुनने का रास्ता साफ कर सकते हैं। मगर इतना आसान नहीं है जितना बताया गया है, इतना आसान नहीं है जितना बिल के अंदर लिखा गया है, इतना आसान नहीं है जितना विधानसभा के अंदर कहा गया है। दिक्कतें कहाँ हैं, पहले समझ लीजिए बिल का प्रोसेस क्या है, प्रावधान क्या है। जब आपको ये लगे कि कोई सरपंच गांव का ठीक काम नहीं कर रहा, तो जनता को एक अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा। उसके अंदर 33% की सहमति होनी चाहिए। उसके बाद 33% की सहमति के बाद उस अविश्वास प्रस्ताव को जो खंड अधिकारी, जिसको BDPO कहा जाता है, उसके पास भेजा जाएगा। वो फिर आगे भेजेंगे और उसके बाद ग्राम सभा की एक बैठक बुलाई जाएगी और बैठक के अंदर गुप्त मतदान होगा। और उस गुप्त मतदान के अंदर 67% लोगों को चुने हुए प्रतिनिधि के खिलाफ मतदान करना पड़ेगा। अगर 67% लोग चुने हुए सरपंच या किसी और प्रतिनिधि के खिलाफ मतदान कर देते हैं, पंचायती राज के प्रतिनिधि के खिलाफ, तो उस सरपंच को हटाया जा सकता है। ये राइट टू रिकॉल है। मगर इसके फायदे तो ये हैं, इसके नुकसान क्या है, उसके नुकसान मैं बता देता हूँ। इस वीडियो के अंदर वही चर्चा करेंगे कि इस रिपोर्ट के अंदर वही चर्चा करेंगे कि नुकसान कहाँ पर है, दिक्कत कहाँ पर आती है। अब मान लीजिए सरपंच का चुनाव हुआ और सरपंच का चुनाव होने के बाद जो हारा हुआ प्रत्याशी है वो उसी दिन से इस काम में लग जाएगा कि मुझे 33% लोगों को इकट्ठा करके 1 साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाना है। उसके बाद 33% की हाजिरी में वो लग जाएगा और जो जीता हुआ उम्मीदवार है, जो सरपंच बना है, वो गांव के विकास को छोड़ करके जो दूसरा हारा हुआ प्रत्याशी 33% को इकट्ठा कर रहा है, उनको रोकने में लग जाएगा। माने अपनी सुरक्षा में लग जाएगा, अपने आप को साफ बचाने में लग जाएगा। और ये जो वक्त है, ये गांव के विकास के लिए नहीं, बल्कि हारे हुए प्रत्याशी और जीते हुए प्रत्याशी के अंदर एक लड़ाई के अंदर बीत जाएगा। सबसे पहला नुकसान ये है। दूसरा नुकसान, गांव के अंदर हो सकता है इससे आपसी भाईचारा खराब हो सकता है एक रंजिश का माहौल फिर पंचायतों के अंदर पैदा हो जाए। हरियाणा के अंदर जैसा कहा जाता है कि एक रंजिशों का माहौल जब 1995 के अंदर शराबबंदी की गई, उस वक्त पैदा हुआ था। हो सकता है ऐसा ही माहौल, ऐसा ही वातावरण इस राइट टू रिकॉल के कारण आ जाए, क्योंकि 2 पक्ष गांव के अंदर बन जाएंगे। एक पक्ष अपने आप को बचाएगा, दूसरा पक्ष उस बचाव को तोड़ेगा। दूसरा पक्ष चाहेगा कि सरपंच को हटाया जाए, एक पक्ष सरपंच ये चाहेगा कि मैं अपना बचाव करूं। और कहीं ना कहीं ये संभावनाएं ज़्यादा है कि जो सरपंच का कार्यकाल है, वो जो अरसा है, वो कहीं चुनावी राजनीति में, जो अखाड़ा जिसको हम कह सकते हैं, चुनावी राजनीति के अखाड़े में कहीं ना बीत जाए और गांव जो है विकास से महरूम ना हो जाए। सरकार ये कहती है कि ये एक किस्म का प्रयोग है, तो मैं कहना चाहूँगा कि सरकार ने पिछली दफ़ा, हरियाणा सरकार की मैं बात कर रहा हूं, हरियाणा सरकार ने पिछली दफ़ा एक प्रयोग किया था
कि पंचायतें जो हैं वो शिक्षित होनी चाहिए, और उस प्रयोग के आधार पर सरकार को सफल होने के बाद, क्योंकि वो प्रयोग सफल रहा सरकार का, तो इस कानून को आगे बढ़ाना चाहिए था, विधानसभा तक करना चाहिए था। जो शिक्षित सरपंचों की बात थी, जो शिक्षित पंचायतों की बात थी, वो तो सफल हुई, मगर जो शिक्षित विधानसभाएं हैं उन पर लागू करना चाहिए था। मगर उन पर लागू करने के बजाय पंचायतों को, देहात को एक प्रयोग करने के लिए और आजमाया जा रहा है, वो है राइट टू रिकॉल। अगर सरकार ये सोचती है कि हम जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर प्रयोग करके देखते हैं राइट टू रिकॉल का, तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को लोगों को चूहा नहीं मानना चाहिए। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक जब कोई प्रयोग करते हैं तो जानवरों पर करके देखते हैं, चूहे पर करके देखते हैं, बंदर पर करके देखते हैं। तो क्या ये माना जाए कि हर प्रयोग पंचायत पर होगा? क्या हर प्रयोग जो सरपंच है या जो नगर निगम के सदस्य होते हैं, नगर परिषद के सदस्य होते हैं, क्या उन पर होगा? कोई प्रयोग विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर क्या कोई प्रयोग नहीं होगा? और अगर प्रयोग आप कर रहे हैं और कुछ प्रयोग जो सफल रहे हैं तो उनको ऊपर लागू करने के बजाय आप पंचायतों पर और प्रयोग कर रहे हैं। ये जो व्यवस्था है ये कहीं ना कहीं शक पैदा करती है। सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, जो गांव के अंदर एक माहौल दो पक्षों के अंदर बटेगा तो हो सकता है उनके अंदर रंजिश भी पैदा हो जाए, और उस रंजिश का परिणाम क्या होगा ये किसी से छिपा नहीं है। जो चुनावी रंजिशें होती हैं वो कई कई पीढ़ियों तक एक दूसरे को भुगतनी पड़ती हैं। तो सरकार का जो राइट टू रिकॉल है कहीं ना कहीं रंजिश का कारण ना बन जाए, कहीं ना कहीं जो पंचायतें हैं उनके अंदर वैमनस्य न फैला दे, कहीं ना कहीं जो दो पक्ष हैं वो चुनावी राजनीति से, राजनीतिक लड़ाई से कहीं हथियारों की लड़ाई पर ना पहुंच जाएं। तो राइट टू रिकॉल, ये राइट टू रिकॉल है और ये राइट टू रिकॉल के दुष्परिणाम है, और इसके मुझे लगता है कि दुष्परिणाम ज़्यादा हैं और उसके परिणाम जो है वो कम है। युवा बोलेगा के साथ बने रहिए, देखते रहिए, फिर हाजिर होंगे नए मुद्दों के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।